यौगिक असीमाक्षी के क्रम में ही अगला जो पुष्प क्रम है वह है स्पैडिक्स और कंपाउंड स्पैडिक्स। स्पैडिक्स हमें केले के पौधे में मिलते हैं, अरबी के पौधे में मिलते हैं, मक्का में मिलते हैं। ये स्पाइक का रूपांतरण है, जैसा कि अभी आप लोगों को दिखाया था, स्पाइक का रूपांतरण है। इसमें पुष्पावली वृंत लंबा होता है, मोटा होता है और मांसल हो जाता है। केले का पुष्प अगर आप लोगों ने देखा हो तो आप देखते हैं कि पुष्पावली वृंत पर अनेक वृंतहीन पुष्प सघन रूप से लगे रहते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपरी भाग में नर पुष्प तथा निचले भाग में मादा पुष्प पाए जाते हैं और दोनों ही प्रकार के पुष्पों के बीच के भाग में बंधे रोम उपस्थित होते हैं। संपूर्ण पुष्पक्रम एक बड़े सहपत्र द्वारा ढका रहता है। आपने देखा होगा केले के जो पुष्प होते हैं वो एक बड़े से पत्ते से ढके रहते हैं, जो कि स्पेत कहलाता है। अब हम शुरू करते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस या ससीमाक्षी पुष्पक्रम। ससीमाक्षी पुष्पक्रम, असीमाक्षी और ससीमाक्षी का अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाम से ही प्रकट हो रहा है हिंदी में तो कि असीमाक्षी जिसमें असीम वृद्धि हो, ससीमाक्षी जिसकी वृद्धि सीमित हो, जिसकी वृद्धि की एक सीमा हो। पुष्पावली वृंत एक शीर्षस्थ पुष्प में समाप्त हो जाता है, इससे इसकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और पुष्प तलाभिसारी क्रम में लगे होते हैं, यानी जो नए पुष्प निकलते हैं वो नीचे होते हैं और जो ऊपर की ओर पुष्प पाए जाते हैं वो पुराने पुष्प होते हैं। ये निम्न प्रकार का हो सकता है। सिंपल साइम, मोनोकेजियल साइम बोल सकते हैं। द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर। आप देख रहे हैं चित्र के अंदर कि जो मुख्य अक्ष है उसके ऊपर फ्लावर बनने के बाद में उसकी वृद्धि रुक गई है, पुष्प बनने के बाद उसकी वृद्धि रुक गई है और उसके बाद में उसमें नीचे से शाखन आरंभ हो गया है और ये सारे पुष्प जो हैं वो सवृंत हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये सिंपल अम्बेल जैसा दिखाई दे रहा है। अम्बेल और सिंपल साइम में अंतर इतना सा है कि अम्बेल जो होता है उसमें जो नए पुष्प होते हैं वो ऊपर होते हैं, जबकि इसमें आप देख रहे हैं कि जो ओल्ड यानी पुराने पुष्प हैं वो ऊपर हैं और नए बनने वाले पुष्प नीचे की ओर पाए जाते हैं। कंपाउंड साइमोस यानी यौगिक ससीमाक्षी। यौगिक ससीमाक्षी जिनके अंदर लेटरल ब्रांचेस मिलती हैं, पार्श्व में शाखन मिलता है और वो और दूसरी शाखाओं उन पर भी शाखाएं निकलती रहती हैं। और इस तरह के यौगिक ससीमाक्ष को हम निम्न प्रकारों में बांट सकते हैं। मोनोकेजियल साइम यानी एक शाखी ससीमाक्ष, इसमें पुष्पावली वृंत की वृद्धि शीर्ष पर पुष्प विकसित होने से रुक जाती है और ये दो प्रकार का होता है, हेलिकॉइड साइम एंड स्कॉर्पियोइड साइम। आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। मोनोकेजियल साइम में एक में आपको दिखाई दे रहा है कि शाखन एक बार एक तरफ होता है और एक बार दूसरी तरफ होता है, जबकि ये जो दोनों टाइप मोनोकेजियल साइम के आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें एक कहलाता है स्कॉर्पियोइड जिसमें दोनों पार्श्व में एकांतर क्रम में शाखाएं विकसित होती हैं, और दूसरा कहलाता है हेलिकॉइड जिसमें शाखाएं सारी एक ही दिशा में निकलती हैं, जिसकी वजह से वो शाखा मुड़ जाती है। इसका एग्जाम्पल, हेलिकॉइड का एग्जाम्पल है हीलियोट्रोपियम प्लांट, जो हमें आसानी से यहाँ पर मिल सकता है, और कुटिल ससीमाक्ष यानी स्कॉर्पियोइड का एग्जाम्पल है बिगोनिया। दूसरा है डाइकेजियल साइम। ससीमाक्ष का जो दूसरा प्रकार है वो है डाइकेजियल साइम या द्विशाखी ससीमाक्ष। द्विशाखी ससीमाक्ष पुष्पावली वृंत के शीर्ष पर पुष्प विकसित हो रहा है, लेकिन इसकी जो अक्ष है उसकी वृद्धि रुक जाती है। फिर पुष्प के नीचे वाले जो पर्व संधि है उससे दो पार्श्व शाखाएं एक ही तल से विपरीत दिशाओं में विकसित हो रही हैं और इन दोनों शाखाओं के शीर्ष पर भी पुष्प विकसित हुआ, और जब ये पुष्प विकसित हुआ इनकी भी वृद्धि रुक गई। फिर से वही प्रोसेस होता है कि जब वृद्धि रुक गई तो उसके नीचे वाली यानी पुष्प के बिल्कुल नीचे वाली जो नोड है यानी पर्व संधि है, वहाँ से फिर से उसके अंदर शाखन होता रहता है और ये क्रम निरंतर चलता रहता है। हर शाखा की वृद्धि पुष्प बनने से अवरुद्ध हो जाती है और इन शाखाओं के पुष्प के नीचे दो पुनः शाखाएं बनती रहती हैं। इसका एग्जाम्पल है सेपोनेरिया या आइक्सोरा प्लांट। नेक्स्ट है बहुशाखी ससीमाक्ष पॉलीकेजियल साइम। पॉलीकेजियल साइम जिसमें एक ही पर्व संधि से कई सारी शाखाएं निकलती हैं
और प्रत्येक पार्श्व शाखा के शीर्ष पर एक पुष्प का निर्माण होता है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आंकड़ा यानी कैलियोट्रॉपिस।